अरविंद, प्रकाश सिंह जी, श्री शुक्ला जी, मेरे बहुत सारे मित्र जो इस ऑडियंस में बैठे हैं, जिनसे बहुत दिनों तक मैंने काम किया उनके साथ और हम लोग एक दूसरे को जानते भी हैं। अरविंद और मेरा बड़ा अजीब संयोग रहा है जीवन में। जैसे अरविंद बहुत से छोटे लगते हैं मुझसे और किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अरविंद और हम एक ही क्लास में पढ़ते थे IIT कानपुर में। हम दोनों ही उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हम दोनों को बिहार कैडर मिला और फिर हम दोनों ही एक जिले में SP और कलेक्टर के रूप में पदस्थापित हुए। ये कहानी, इसमें एक दो कहानियां हैं जो वहाँ की हैं, बेगूसराय की। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमारे बच्चे भी एक ही दिन पैदा हुए, एक ही अस्पताल में। इनका छोटा बेटा और मेरी दूसरे नंबर की बेटी, दोनों उसमें मुकामा के अस्पताल में पैदा हुए। तो बहुत सारे हमारे, और हम लोगों ने साथ साथ ही IAS की तैयारी भी की थी, मतलब सिविल सर्विस की तैयारी उस वक्त, और उसी इलाहाबाद में हम लोगों ने इम्तिहान भी दिया था। तो काफी सहयोग रहा है और एक मित्र के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में। और जब पुलिस में आए तो नॉर्मल जो होता है हम लोगों का नौकरी में, अरविंद को एक बहुत ही कंसेंसियस पुलिस ऑफिसर के रूप में बिहार में जाना जाता था। ये रहे पटना में, रहे उसके बाद गया में, बेगूसराय में, दुमका में। तो एक सब लोग बोलते थे कि ये पुलिस ऑफिसर है लेकिन बड़े अजीब तरह के, अलग तरह के पुलिस ऑफिसर है। और पुलिस ऑफिसर जो अपेक्षाएं लोगों को होती है कि भाई थोड़ा दबंग हो और थोड़ा लोगों को बढ़िया से दिखाए कि हम कितने, मतलब डराए लोगों को, उस तरह की इनके अंदर में चीज नहीं थी। तो उस वक्त भी ऐसा जो बोलते हैं कि एक गरीबों के प्रति, दबे कुचले लोगों के प्रति, थोड़ा जो मार्जिनलाइज्ड है उनके प्रति जिस प्रकार का एटीट्यूड और अप्रोच चाहिए था, उस तरह की अप्रोच अरविंद के अंदर थी। इनके एकेडमिक्स में आने का किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं अरविंद की परमिशन से सुनाना चाहूंगा उसको, कि अरविंद ने ये सब जिले वगैरह करने के बाद ये PhD में इन्होंने वैंकूवर में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, राइट, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए गए। तो वहां से PhD क्रिमिनोलॉजी में करके आए और हम लोग सब बड़े प्रसन्न थे। मैं भी पटना में उस वक्त पोस्टेड था। तो ये हुआ कि भाई अब बात थी, अब अरविंद को पोस्टिंग चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए था। उस वक्त तक ये बन गए थे DIG के पद पर, इनका प्रमोशन होना चाहिए था। तो पता लगा कि न तो इनकी प्रमोशन हुआ और इन्होंने फिर मिलने का प्रयास किया मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी से मिलना तो दूर रहा, इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने भी कहा कि नहीं, इनके पास वक्त नहीं। और बाद में इनको आरा में जो बिहार माउंटेड पुलिस होती है, घोड़ों वाले जो बटालियन होती है, उसमें इनको पोस्ट कर दिया गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा क्या बोलते हैं, आयरॉनिक है कि जो आदमी क्रिमिनोलॉजी में रिसर्च करके आया, PhD करके आया, उससे किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई आप क्या पढ़ के आए हैं, आपके ज्ञान का क्या उपयोग हो सकता है, बिना उससे पूछो। और उसको मतलब बजाय किसी अच्छी जगह पोस्ट करने के, जो बिहार की जो माउंटेड पुलिस आरा में है, उसमें बना दिया। खैर उसी दौरान अरविंद को इंडियाना यूनिवर्सिटी से ऑफर आ गया प्रोफेसरशिप का, असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई नहीं, यहीं रहो, लेकिन ये नहीं माने, कहा कि नहीं नहीं, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और यही कहानी है इनके पुलिस से लेकर के वो एकेडमिक बनने तक की। तो ये भी हम लोगों का सौभाग्य रहा है, मेरा सौभाग्य निश्चित रूप से रहा है कि मैंने अरविंद को जाना एक ऐसे बहुत अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में। और जो कहानियां इन्होंने लिखी है, बहुत रोचक कहानियां। मैंने, हालांकि इनके प्रकाशक ने तो किताब दी नहीं, लेकिन इन्होंने PDF फाइल मुझे भेज दी थी, तो मैंने उसे पढ़ डाली, मैंने 2 दिन में, 3 दिन में। तो बहुत रोचक कहानियां हैं। और जैसे प्रकाश सिंह जी ने कहा कि कहानी लिखने का एक मतलब प्रयोग करना, ये भी बड़ा कठिन प्रयोग है निश्चित रूप से, लेकिन बहुत रोचक तरीके से इन्होंने उनको विस्तारित किया है। और मुझे लगता है कि सारी कहानियों में देखिए मॉरलिटी या मोरल टाइप की शिक्षा वाली किताब नहीं है ये, लेकिन उन कहानियों से भी कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, कुछ अच्छी चीजें निकलती हैं, और वही अपने आप में उसका एक कंक्लूजन है और वही उसका निष्कर्ष है। तो बहुत
रोचक पुस्तक है, जरूर पढ़ेंगे लोग इसको। ये बात सही है कि अरविंद की पुरानी किताबें हम लोगों ने थोड़ा बहुत ग्लांस किया है, लेकिन इतने उसमें डेटा और स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च रहती है कि उसको फिर मतलब बड़ा मुश्किल होता है उसको पढ़ना या उसको करना। एक जो चीज जो प्रकाश सिंह जी ने भी कही, अरविंद ने भी कही, कि हम लोगों के यहाँ जो सिस्टम्स हैं वो सिस्टम्स इतने टूटे फूटे हैं कि हमारे हमसे अपेक्षाएं भी बड़ी अजीब अजीब तरह की होती हैं। अब पुलिस से अपेक्षाओं के बारे में तो यही, जैसे कहा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लगभग टूटा हुआ है, सच्ची बात तो ये है। और जब आदमी कोई क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद लोग समझते हैं कि अगर उसको पकड़ लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, और जितने दिन तक वो बेल के पहले रहेगा वही उसका पनिशमेंट है, बस। उसके बाद कोई ये नहीं सोचता है कि इसने मर्डर किया है तो इसको बढ़िया से फांसी की सजा मिलेगी, क्योंकि वो मर्डर की सजा कम मिलेगी, 15 साल 20 साल के बाद नंबर आएगा तब कुछ सजा मिलेगी। तो इसलिए क्या हो रहा है कि सब लोगों से या सब व्यवस्था से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हो गए। पुलिस से हो गया कि भाई पकड़ लीजिए इसको, फिर किसी तरह से इसको बेल न मिले, जितना 6 महीना 8 महीना रह जाएगा वही काफी है। ये जो समस्या हो गई है पैदा, उससे बहुत हिलेरियस सिचुएशंस तो पैदा होती है, लेकिन बड़ी अजीब तरह की स्थिति है जो कि बहुत अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो अपराध बढ़ना या बाकी लोग बिल्कुल वैसे हो गए हैं, मतलब उनको कोई डर ही नहीं लगता है, उसका कारण यही है कि उनको पता है कि हमारी जो कन्विक्शन की जो रेट है, हमारा जो कितने दिनों के बाद आएगा, तब तक गवाह सारे हॉस्टाइल हो जाए, कुछ होगा नहीं। इसलिए लोग समझते हैं यही न्याय है, न्याय व्यवस्था ही, पुलिस की व्यवस्था ही न्याय की व्यवस्था बन गई, और इसीलिए वो समझते हैं पुलिस ही न्याय कर दे। कुछ दिनों पहले हैदराबाद में लोगों को एनकाउंटर हुआ, अरे साहब लोगों ने पूरी माला पहनाई लोगों को, और अभी एनकाउंटर हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तो लोग बड़े अच्छे लगता है, भाई ठीक है, इन अपराधियों को और कोई कुछ कर नहीं सकता, चलिए पुलिस ही कर रही है। अब एक तरह से देखा जाए तो ये कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, ये तो बेसिकली दिस गिव्स लॉट ऑफ डिस्क्रिशन टू द पुलिस, एंड लॉट ऑफ बैड ऑफिसर्स आल्सो एक्चुअली एंजॉय दिस होल सिचुएशन। बट अब यही रियलिटी है। मैं भी प्रकाश सिंह जी की तरह 2 कहानियां छोटी छोटी सुनाना चाहता हूं। अभी हम लोग एकेडमी में पढ़ के आए और पूरा जोर शोर से हमने पढ़ाई की, कानून बताया गया, देखिए 107 ऐसे होगा, 116 ऐसे होगा, सब कुछ होगा। और एकेडमी की जो नॉलेज है वही बेसिकली अरविंद भी यही कह रहे हैं कि जो हम लोगों के कानून की किताबों की जो नॉलेज है वो अल्टीमेटली जब अप्लाई करते हैं आप, तो बड़े अजीब तो चीजें सॉल्व नहीं होती। तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव यही है कि मैं जब एसडीओ बना एक जगह में, तो सारे की सारे मैंने किताब पढ़ रखी थी कि 107 क्या है और 116 क्या है और कैसे बॉन्ड किया जाएगा। लेकिन जब उसने वकील ने अपना आर्गुमेंट करना शुरू किया, देखिए हुजूर ये झगड़ा करता है, इसने ये किया है वो किया है, मैं सुनता रहा, और सुनने के बाद अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या लिखूं इसमें। तो मेरे पेशकार ने कहा हुजूर ऑर्डर रिजर्व कर दिया जाए। दिस सेव मी। उसी तरह से एक और कहानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था पूर्णिया नाम के जिले में, बहुत से लोग जो बिहार से परिचित हैं वो जानते होंगे। तो उसमें प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, बड़ी जोर से बाढ़ आई थी बिहार में 1987 में, और 1987 की बाढ़ में पूरा ध्वस्त हो गया था नॉर्थ बिहार, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, बहुत सारे जिले, कटिहार। तो राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री जी थे, वो आ रहे थे और चारों तरफ पानी भरा हुआ था, रिलीफ कैंप्स लगे हुए थे। तो रिलीफ कैंप्स में बहुत पानी भरा हुआ है, तो जानवर भी इधर से उधर भाग रहे हैं, जानवरों की भी समस्या हो जाती है बाढ़ में। तो वहां पे कुछ लोग जो थे उनके सुअर थे, और सुअर भी चारों तरफ हेल्टर स्केल्टर भाग रहे थे। तो किसी ने कहा कि भाई साहब अगर प्रधानमंत्री जी इधर से गुजरेंगे और कोई सुअर इधर से निकल पड़ा तब बताइए क्या स्थिति होगी। ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, आदमी को तो मान लीजिए हम लोग रोक सकते हैं, सुअर को कैसे रोका जाए। तो फिर जो है हमने किसी तरह से कहा कि हमारे एसडीओ थे अररिया में, उदय प्रताप सिंह जी, अभी आप लोग कुछ जानते होंगे। तो मैंने उदय से कहा कि भाई उदय ये जो है किसी तरह से सुअर का इंतजाम कर। तो उदय ने बड़े इनोसेंटली कहा, देखिए सर एकेडमी बहुत सारी ट्रेनिंग हमको दी गई, लेकिन सुअर का कैसे किया जाएगा ये ट्रेनिंग हमको नहीं दी गई। तो लेकिन उसने ही केम आउट विद इंजीनियस सॉल्यूशन।
उसने कहा जिसके, अच्छा बाकी कोई भी आदमी पुलिस वाला या कोई सुअर को कहते, वी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दैट थिंग। तो कहा कि जिसके सुअर है उसी को हम लोग एक बाड़ा बना देते हैं और वो लोग जानते हैं कैसे कंट्रोल करना है, हम उनको इंसेंटिव दे देंगे, भैया एक सुअर भीतर करो इसके 100 रुपया। तो दिस इज दी सोल्यूशन विच वी एक्चुअली फाउंड आउट। और उनके आने से 2-3 घंटा पहले था अपना, देखिए हुजूर मैंने 7 सुअर पकड़ लिए, किसी ने कहा मैंने 5 पकड़ लिए, चलो भाई तुरंत पैसा दो। सो देयर आर मल्टीपल वेज। और हमारे प्रदेश में, बिहार में तो अलग ही, और कुछ भी और ज्यादा ही एक्सेंचुएटेड है बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम। जैसे प्रकाश सिंह जी ने कहा कि सब समस्याएं वहां हैं और पूरा देश की सब समस्याएं, लगभग हर समस्या वहां पर है और हर तरह की सिचुएशन है, उसको आपको डील करना है। तो वही होता है इसमें। अरविंद ने बहुत सुंदर तरीके से इन कहानियों को बताया है और मुझे लगता है बहुत रोचक किताब है। उसके लिए बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मेरी तरफ से। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे और तुम अगली कहानियां कुछ और लिखोगे, बिकॉज कहानियों की कमी किसी के पास नहीं है। ये जरूर है कि हम लोग कहानियां लिखना नहीं जानते, तो उसमें तुम अब पारंगत हो गए तो हम लोग प्रयास करेंगे तुमको कुछ और कहानियां बताएंगे। धन्यवाद।